जल्द ही आने वाले एशिया कप के साथ आइए इस क्लैश के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 पर एक नज़र डालते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में रद्द होने के बाद एशिया कप मिक्स में लौट आया। इस साल एशिया कप में एक और बदलाव इसके फॉर्मेट का है। पिछला एशिया कप जो भारत में हुआ था वो 50 ओवर के प्रारूप में था, लेकिन इस साल के चौथे क्वार्टर में T20 विश्व कप के कारण टूर्नामेंट का प्रारूप बदलकर T20 कर दिया गया है। जब एशिया कप की बात आती है तो एक मैच जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव। खेल में दोनों देशों का लंबा इतिहास रहा है। जब भी ये दोनों टीमें एक दूसरे का सामना करती हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया थम सी गई है और सारा ध्यान इस खेल पर है। एशिया कप के जल्द ही आने के साथ आइए नजर डालते हैं टीम इंडिया और पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 पर, जो बड़ी भिड़ंत हो सकती है। भारत की प्लेइंग 11 ओपनर। जब हम भारतीय सलामी बल्लेबाजों के बारे में बात करते हैं तो एक नाम जो वास्तव में चयन होता है वो है रोहित शर्मा। इस आगामी एशिया कप में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की अहम भूमिका होगी। रोहित शर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी सफलता मिली है। पाकिस्तान के नए गेंदबाजों के खिलाफ भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान की होगी। अब उनके ओपनिंग पार्टनर की बात करें तो एक नाम जो बिल्कुल फिट बैठता है वो है केएल राहुल। सलामी बल्लेबाज के रूप में राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। विकेटकीपर बल्लेबाज कुछ ही समय में आसानी से गियर बदल सकते हैं, जिससे उनके कप्तान को बचने के लिए बहुत आवश्यक समय मिल जाता है। केएल राहुल चोटिल होने से पहले आईपीएल में शानदार फॉर्म में थे, जहां उन्होंने अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को नॉकआउट चरण में पहुंचाया। अपने पहले सीजन में ही केएल राहुल के शीर्ष क्रम में होने का एक और फायदा यह है कि वो पतन के मामले में स्थिरता प्रदान कर सकते हैं और एक छोर से पकड़ बनाने में सक्षम हैं। मध्य क्रम में आते ही सबसे पहला नाम विराट कोहली का आता है। कोहली भारतीय क्रिकेट की रीढ़ रहे हैं। उन्होंने इस भारतीय टीम को कई मौकों पर कैरी किया है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। वो पिछले साल 2021 के T20 विश्व कप में पाकिस्तान से हारने वाले एकमात्र स्टैंड आउट बल्लेबाज थे। अपनी बेहतरीन फॉर्म में न होने के बावजूद विराट के पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव से बेहतर कोई नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20I श्रृंखला में स्काई शानदार फॉर्म में था। वो 171 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिसमें एक शानदार शतक भी शामिल था। सूर्या ने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के दौरान 140 से अधिक के स्ट्राइक रेट से खेला है। नंबर 5 पर भारत को बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए बाहर हो सकते हैं। पांड्या की वापसी की अपनी कहानी है। उनकी वापसी की यात्रा आईपीएल 2022 से शुरू हुई। उन्होंने अपनी टीम गुजरात टाइटंस को अपने पहले आईपीएल खिताब तक पहुंचाया। इसके बाद से हार्दिक ने भारतीय टीम में वापसी की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बल्ले से 230 रन बनाए हैं और खेल के महत्वपूर्ण क्षणों में गेंद से 6 विकेट लिए हैं। हार्दिक में बीच के ओवरों को अच्छी तरह से संभालने की क्षमता है और वो पारी के अंत तक खुद को उभार सकते हैं। 6 साल की उम्र में यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन उम्मीद है कि अनुभवी दिनेश कार्तिक उस पद को ग्रहण करेंगे। भारतीय टीम सदियों से एक अच्छे फिनिशर की तलाश में है। उनकी तलाश अंत में दिनेश कार्तिक के रूप में समाप्त होती है। कार्तिक वो खिलाड़ी है जिसे विरोधी टीम 16वें ओवर में बाहर नहीं आना चाहती, क्योंकि वो खेल को शुरुआत से ही मोड़ने में काफी सक्षम है। दस्ताने के पीछे कार्तिक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में व्यापक अनुभव के कारण स्पिनरों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है।
वो एमएसडी की भूमिका को पूरा कर सकते हैं, जहां महान नंबर 7 स्पिनरों को पीछे से मार्गदर्शन करते थे, जिससे उन्हें फलने फूलने का मौका मिलता था। 7 साल की उम्र में रवींद्र जडेजा अपने आप फिट हो जाते हैं। सीएसके के पूर्व कप्तान भारतीय टीम को उस भूमिका में बहुत जरूरी मजबूती प्रदान करते हैं। जडेजा एक बल्लेबाज के रूप में विकसित हुए हैं और शीर्ष क्रम के कुल पतन की स्थिति में या तो गेंद से गेंद पर जाने में सक्षम हैं या स्ट्राइक रोटेट करने में सक्षम हैं। गेंद के साथ जडेजा बहुत किफायती हो सकते हैं और दबाव बनाए रख सकते हैं, जिससे अन्य गेंदबाजों को विकेट लेने में मदद मिलती है। गेंदबाजों भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो यह काफी स्पष्ट लगता है कि किन 4 गेंदबाजों को चुना जाएगा। हर्ष पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल। पर नहीं। 8 हर्ष पटेल एकदम फिट लगते हैं। पटेल हाल के वर्षों में सबसे बेहतर क्रिकेटर हैं। वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी रहा है। उन्होंने एक गेंदबाज के रूप में विभिन्न कौशल विकसित किए हैं और महत्वपूर्ण चरणों में विकेट लेने की आदत है। उन्होंने हाल की श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4/25 शामिल हैं। भुवनेश्वर कुमार पिछले T20 वर्ल्ड कप में पूरी तरह से आउट हो गए थे। तब से भुवी का सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार आईपीएल रहा है। भारतीय टीम में वापसी के बाद से गेंदबाज ने 5 मैचों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 और आयरलैंड के खिलाफ 2 में 12 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह इस प्रारूप के उस्ताद हैं और पेस अटैक के अगुआ होंगे। स्पिनर के लिए युजवेंद्र चहल सही विकल्प हैं। वो शानदार फॉर्म में हैं और उनका 4 ओवर का स्पेल पाकिस्तान के बल्लेबाजों के खिलाफ महत्वपूर्ण होगा, जो स्पिन को अच्छी तरह से खेलने के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ओपनर। पिछले वर्ल्ड कप में भारत को परेशान करने वाली ओपनिंग कॉम्बिनेशन एक बार फिर इतिहास दोहराने को तैयार होगी। बाबर आजम ऊपर से पाकिस्तान की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान के कप्तान इस समय T20I में नंबर 1 बल्लेबाज उनके सलामी जोड़ीदार मोहम्मद रिजवान, जो समान रूप से विस्फोटक और खतरनाक हैं, अपने कप्तान के साथ इस आगामी एशिया कप के लिए टोन सेट करने की कोशिश करेंगे। मध्य क्रम नंबर 3 पर आक्रामक फखर जमान मेन इन ग्रीन के लिए आदर्श उम्मीदवार की तरह दिखता है। जमान पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार रहा है। उनका आक्रामक स्वभाव और गेम प्ले भारत जैसे विपक्ष के काम आ सकता है। नंबर 4 पर हैदर अली को कॉल किया जा सकता है। अली अच्छी फॉर्म में हैं और PSL में भी वो अपनी टीम पेशावरी जमानी के लिए मुख्य आधार थे। नंबर 5 पर खुशदिल शाह एकदम फिट हैं। शाह एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जिनकी किसी भी टीम को जरूरत होती है। वो आक्रामक होने के साथ साथ पतन के मामले में एक पारी निर्माता होने के नाते दोनों भूमिकाएं निभा सकता है। नंबर 6 पर मोहम्मद नवाज एक आदर्श विकल्प लगते हैं। ऑलराउंडर ने प्रदर्शन से खुद को साबित किया है। जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने अच्छा योगदान दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बल्ले और गेंद दोनों से गेम चेंजर रहे हैं। 7 साल की उम्र में शादाब खान पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर रहे हैं। उन्होंने मूल रूप से एक लेग स्पिनर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन गए हैं। उनकी गेंदबाजी के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी कौशल भी साबित हुई है। पाकिस्तान की बॉलिंग। पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से ही खेल में उनका मजबूत पक्ष रही है। पाकिस्तान हर युग में विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज पैदा करता रहता है। 8वें नंबर पर पाकिस्तान किसी ऐसे खिलाड़ी की तलाश में था जो गेंदबाजी करने के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सके और गेंद को टोंक कर सके। मोहम्मद वसीम JR को ढूंढने के बाद पाकिस्तान की तलाश खत्म होती दिख रही है। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अब तक 11 मैचों में 15.88 की औसत से 17 विकेट लिए हैं।
वसीम जूनियर बल्ले से भी काफी काम करते हैं। 9, 10 और 11 बजे पाकिस्तान के गेंदबाजों की घातक तिकड़ी आएगी जिन्होंने पिछली बार भारत को झकझोर दिया था। शाहीन अफरीदी, हसन अली और हैरिस रऊफ। हैरिस रऊफ पाकिस्तान की रैंकिंग में सबसे खतरनाक गेंदबाज रहे हैं। वो लगातार उन यॉर्कर्स को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी एक ऐसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। पिछली बार जब ये दोनों दिग्गज मिले थे तब उन्होंने भारतीय शीर्ष क्रम को आसानी से नष्ट कर दिया था। हसन अली पिछले साल पाकिस्तान की स्थापना का एक अभिन्न अंग था। उन्होंने 2021 में खेले गए 17 मैचों में 25 विकेट लिए और भारत के खिलाफ भी महत्वपूर्ण होंगे।